वहाँ पे कुछ 3 जना के लोग आए, उन्होंने जिले को जंगल हिंसावादी जंगल जमीन के लिए था, जिसका ग्रामवासियों ने विरोध किया। तो ग्रामवासियों को विरोध करने को और उन्होंने मैदान के लिए उन्होंने ऐसा करने को मना किया। जब ब्राह्मण कार्य ने इसका विरोध किया तो उन्होंने क्या किया, उनका एक नेता है उसके जाके वह थाने में जाके जवाब करके जबरदस्ती 15 लोगों का प्रयास कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ सर, एक तो उन्होंने बचकर मान लिया, एक महिला टीचर को गाली गलौज किया और उल्टा उसी महिला टीचर को जिसने गाली गलौज की उसी को सस्पेंड कर दिया। सर ये कहाँ का नहीं है, मतलब जिला हम पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम पूरे प्रदेश में ज्ञापन दे रहे हैं और इन ज्ञापन का निर्णय दिया था, आज ग्वालियर में है और परसों हम मुरैना में चूक कर चुकी है और ऐसे करके हम पूरे प्रदेश में इसलिए हमारे पदाधिकारी सबसे हम करेंगे कि सब जगह ज्ञापन दे रहे हैं। तो कोई ऐसी घटना है 15%। तो सारा कुछ मिले आवेदन हमारे आपके पास दे दिए। अब क्या ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना, इस देश में अन्याय होना होगा। मतलब ब्राह्मण को गाली दो, क्षत्रिय को गाली दो, बहुत अच्छी बात है, इसे नाम दिया गया। महिला का भद्रता वो होना चाहिए था या उसी महिला को सेंस होनी थी, उसको ही सस्पेंड कर दिया गया। भैया आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? 15 अगस्त के दिन गौद तहसील ग्राम बिरखड़ी डांग में भीमसेना के कुछ लोगों ने आकर ग्राम बिरखड़ी में फहराए जा रहे तिरंगे को उतारकर नीला झंडा फहराने के लिए कहा। जब वहाँ पर स्टाफ ने और ग्रामवासियों और शिक्षिका ने उसका विरोध किया तो उन लोगों ने शिक्षिका को अभद्र गालियाँ दी और बाद में उनका एक नेता आकर उसने जब ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया तो उनका नेता ने जाकर गौद थाने का घेराव करके प्रशासन पर दबाव बनाकर और उन पर 15 लोगों पर FIR करवा दी, SC ST एक्ट के तहत FIR करवा दी। और बड़ी बात यह है कि महिला के साथ अभद्रता हुई और उसी महिला को प्रशासन ने दबाव में आकर सस्पेंड कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? क्या एक जात विशेष का आदमी कल किसी भी को भी बोल देगा कि इसके खिलाफ FIR कर दो तो क्या माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदय उस आदमी को सस्पेंड कर देंगे? क्या शिवराज सिंह के खिलाफ अगर कल कोई FIR कराता है कि उन्होंने शिवराज सिंह जी ने हमें जासूसक गालियाँ दी हैं तो क्या शिवराज सिंह जी का इस्तीफा हो जाएगा या माननीय मोदी जी अपना इस्तीफा दे देंगे? या राष्ट्रपति तो खैर उन पर तो लागू नहीं होता, क्या मोदी जी के खिलाफ अगर कल को रिपोर्ट करता है कि उन्होंने मुझे जासूसक गालियाँ दी हैं तो क्या मोदी जी का इस्तीफा हो जाएगा? अगर नहीं तो उस बेचारी शिक्षिका का क्यों? किसके नाम ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन दिया गया माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय। किस बैनर पे ज्ञापन दिया? भारतीय जनयुग पार्टी। जी अच्छा, ये मामला जो है वो गौहद का है, ग्वालियर में देने का क्या कारण था? ग्वालियर में देने का इसलिए कि ये समस्या गौहद की नहीं है। महिला जो गौहद की टीचर है हमारे ग्वालियर में निवास करती है और जो जनयुग पार्टी है ये सभी जगह ज्ञापन दे रही है, क्योंकि हरिजन एक्ट वो जो सबल बनाया है बीजेपी सरकार ने, वो चाहते हैं कि यहाँ के ठाकुर बनिया ब्राह्मण ये देश के निवासी नहीं है, इन्हें देश निकाला दिया जाए। तो इसलिए ज्ञापन दिया है कि हम लोग जो ब्राह्मण, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, क्या उन्हें भारत में जीने का अधिकार है या नहीं। तो मोदी जी हमें ये बताएं कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं, और जो महिला के खिलाफ हरिजन एक्ट लगाए उसे वापस लिया जाए और जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और देशद्रोह का मामला दर्ज हो, इसलिए ज्ञापन किया। तो ये जो आपका जो ज्ञापन है, ये जो आप सभी लोग एक जनयुग पार्टी के बैनर के तले आप सब लोग आए हैं, ये एक SC ST जो वर्ग के जो लोग हैं उनके खिलाफ है या फिर एक विचारधारा के खिलाफ है? जी SC ST के खिलाफ नहीं है। जी SC ST एक्ट के जो आते हैं SC ST वाले, जो जाटव हैं, कोली हैं, जो दलित लोग हैं, उनके समर्थन में है, क्योंकि हम राष्ट्रपति का
हम प्रधानमंत्री का, हम मंत्री का, हम सांसद का, हम कलेक्टर का, हम आईजी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो दलित हैं तो उन्हें हरिजन एक्ट से बाहर किया जाए। क्या आपको लग रहा है कि इस एक्ट का विरोध हो रहा है? बिल्कुल जो एक्ट है उसका विरोध हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? और आप लोग जो विरोध कर रहे हैं उसका कारण क्या है? क्या इसका कहीं गलत दुरुपयोग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बहुत गलत उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें आम जनता मारी जा रही है। अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या बिल्कुल हमारी रणनीति रहेगी? रणनीति है। अभी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। वैसे हमारा प्रस्तावित आंदोलन है 2 सितंबर को हम पूरे प्रदेश के सांसदों को जाके ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा में जब विधेयक पारित हुआ उस समय किसी भी एक सांसद ने भी ये नहीं दिखाया कि वो सवर्ण ओबीसी अल्पसंख्यक का सांसद है। उन्होंने सिर्फ ये दर्शाया उस पर साइन करके कि वो सिर्फ दलित समाज के सांसद हैं, और दलित में भी उन दलितों के जो अमीर लोग हैं, ठीक है। इसलिए हम इसका घोर विरोध करेंगे और पूरे देश में ज्ञापन की देके उनसे इस्तीफा की मांग करेंगे, क्योंकि जब हमारे प्रतिनिधि नहीं तो हम उन्हें वोट क्यों दें। अच्छा, एक चीज़ और है कि कुछ लोग ऐसी एक्ट का समर्थन करते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। क्या हिंदू धर्म इससे बट नहीं रहा? इसमें बिल्कुल बट रहा था। ये तो देश को बांटने की कार्रवाई ही हो रही है। पहले इस देश में इंसानियत को बांटने की कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले आप देखो, ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, वो सॉरी धर्म के नाम पर लाया गया, आज जात के नाम पर लाना शुरू कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? लड़ाई होनी चाहिए तो विकास के लिए होना चाहिए, लड़ाई होना चाहिए तो समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। उसके लिए तो कोई लड़ता नहीं है। कोई भी नेता कभी किसी गरीब के साथ में खड़ा हुआ है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा, उसके लिए तो कोई खड़ा नहीं होता। भाई जिन लोगों ने लोगों को भड़का के, भोले वाले लोगों को भड़का के आके आंदोलन करा के उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ जी, हमसे बात करने के लिए